प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो देखिए आज हम क्या करेंगे, तो आज हम करने वाले हैं अलजेब्रा का प्रैक्टिस सेट 2.5। तो अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो ये जो हमारा प्रैक्टिस सेट 2.5 है ना, इसमें टोटल 7 क्वेश्चंस दिए गए हैं, जिनमें से 4 क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पर इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है। और आप लोगों को एक और बात बता दूं, इसके पहले मैंने जो वीडियो अपलोड किया था उसमें मैंने इस प्रैक्टिस सेट 2.5 का जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट है वो सिखाया था। तो अगर आप सभी लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज देख लीजिएगा। ठीक है। आइए मैं आपको फटाक से एक बार रिवाइज करवा देती हूँ कि मैंने क्या क्या सिखाया था, यानी क्या क्या आपको इंपॉर्टेंट बातें याद रखनी है। ठीक है, ताकि आप प्रैक्टिस सेट 2.5 के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओ। तो आओ एक बार हम फटाक से रिवाइज कर लेते हैं। तो ये देखिए, ये कुछ बातें हैं जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताई थी, जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है इसके रूट्स का नेचर हम कैसे डिसाइड करते हैं। तो ये हम डिसाइड करते हैं इस डेल्टा के बेस पे। डेल्टा का मतलब क्या होता है, ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है ना, यही है हमारा डेल्टा, जिसको हम क्या कहते हैं प्यारे दोस्तों, इसको हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। ओके, तो अगर हमारा डेल्टा का वैल्यू क्या आता है, 0 के इक्वल आता है, तो फिर हम क्या कहते हैं कि हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का नेचर क्या होगा, तो रियल एंड इक्वल। रियल का मतलब क्या हुआ, जो भी हमारे रियल नंबर है वो हो सकते हैं, और इक्वल यानी क्या, दोनों सेम होगा। जैसे मान लीजिए पहला रूट हमारा 1 आया तो दूसरा भी 1 आएगा, पहला रूट अगर हमारा -2 आया तो दूसरा भी -2 आएगा, इस प्रकार से। और दूसरी बात यह है कि अगर हमारा डेल्टा का वैल्यू ग्रेटर देन 0 आता है तो फिर इसके रूट्स का नेचर क्या होता है, रियल एंड अनइक्वल, यानी वो रियल नंबर होगा और अनइक्वल होगा, यानी पहला वाला रूट कुछ और होगा, दूसरा वाला कुछ और होगा। फिर यहाँ पे अगर मैं तीसरे केस की बात करूं, तो अगर हमारा डेल्टा का वैल्यू लेस देन 0 होता है, यानी कि 0 से छोटा, तो फिर वहां पर उसके रूट्स का नेचर क्या हो जाता है, नॉट रियल, मतलब वो रियल नहीं होता है, यानी कि वो हमारा इमेजिनरी नंबर हो जाता है। ठीक है। नॉट रियल मतलब क्या होता है, अगर रूट के अंदर मान लीजिए माइनस में कोई नंबर है, जैसे रूट के अंदर माइनस में 36 या फिर रूट के अंदर -5 -6, इस प्रकार से, तो फिर हम ऐसे नंबर्स को क्या कहते हैं कि रियल नंबर्स नहीं है, ये इमेजिनरी नंबर्स हो जाते हैं। ठीक है। तो ये पहली बात, आप लोग को ये बात ध्यान में रखना है, नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और दूसरी बात यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है, जैसे मान लो कि अल्फा और बीटा क्या है, ये है रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ऐसा हमने मान लिया। तो सम ऑफ रूट्स क्या होता है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा दोनों को हम जोड़ेंगे, रूट्स को हम प्लस करेंगे तो वो किसके इक्वल होता है, तो -b/a के इक्वल हो जाता है। और इनके प्रोडक्ट किसके इक्वल होते हैं, तो c/a के इक्वल होते हैं। c और a b क्या है, तो वो जनरल फॉर्म होता है ना, उसमें देखिएगा क्या होता है, ax² + bx + c विच इज इक्वल टू 0, तो वही a b और c है। ठीक है। तो ये दूसरी बात आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा तीसरी बात यह है कि अगर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए तो हमारे पास क्या होता है, फॉर्मूला ये होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा ऑफ x, यानी सम ऑफ रूट्स, फिर जाके x आ जाएगा, प्लस अल्फा इंटू बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स विच इज इक्वल टू 0। ठीक है। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है, ये 3 बातें। अब चलो बच्चों, हम एक काम करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 2.5 के क्वेश्चंस को। तो ये रहा आपका फर्स्ट वाला क्वेश्चन। इसमें क्या दिया गया है कि एक्टिविटी, ये एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, फिल इन द गैप्स एंड कंप्लीट, यानी कि हमें ये जो गैप दिया गया है उसे भरना है। तो आप देख सकते हो, वी हैव दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c विच इज इक्वल टू 0। ठीक है, जिसमें b² - 4ac का वैल्यू हमें क्या मिलता है, 5 मिलता है। और यहाँ पर देखिएगा b² - 4ac का वैल्यू हमें क्या मिलता है, -5 मिलता है। तो आपको बताना है नेचर ऑफ रूट्स, यानी जो रूट्स है ना उसका नेचर क्या होगा। तो देखो मैंने आपको बताया था, पहले आप देखो b² - 4ac ये हमें किसके इक्वल मिला, 5 के इक्वल मिला। तो 5 क्या है, 0 से बड़ा है। तो जब 0 से बड़ा वैल्यू मिलता है तो फिर क्या कहते हैं हम लोग, रूट्स कैसे होंगे, रियल और अनइक्वल होंगे। ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, नेचर ऑफ रूट्स क्या होगा, रियल एंड अनइक्वल। अभी बताया था ना आप लोगों को, भूलो मत। देखो ये चीज ना एकदम दिमाग में फिट कर लो। ठीक है, अच्छे से देखो, जब ये ग्रेटर देन 0 रहेगा तो रियल एंड अनइक्वल। ठीक है, इतनी बात तो आपको पक्का पता होनी चाहिए। चलो फिर उसके बाद -5 दिया है, -5 का मतलब क्या हुआ, ये हमारा 0 से क्या है, छोटा है। जब 0 से कोई छोटा हमारा ये डिस्क्रिमिनेंट यानी कि डेल्टा का वैल्यू आता है तो फिर वहां पर नेचर ऑफ रूट्स क्या होता है, तो वो हमारा होता है नॉट रियल। ठीक है। तो यहाँ पे नेचर ऑफ रूट्स कैसा हो जाएगा भाई, रूट्स आर नॉट रियल, आप ऐसे करके लिख सकते हो, या फिर डायरेक्टली बस यहाँ पे लिख देते हैं कि रूट्स आर नॉट रियल। ठीक है, रूट्स आर नॉट रियल, यानी कि रूट्स का नेचर कैसा हो जाएगा, वो रियल नहीं होगा, यानी कुछ इमेजिनरी नंबर होगा, मतलब रूट के अंदर माइनस में कुछ आएगा। तो ये है इसका आंसर, आप देख सकते हो। समझ में आ गया। अच्छा, एक और बात, आप बोलेंगे यहाँ पे रूट्स लिखा है, इसमें रूट्स नहीं लिखा। अरे भाई जोड़ लो, यहाँ पे लिख सकते हो इसके आगे कि रूट्स आर, देखो रूट्स आर, ऐसे
रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल और रूट्स आर नॉट रियल। ठीक है, क्लियर हुआ। तो ये है आपका फर्स्ट एक्टिविटी। सेकेंड एक्टिविटी की हम बात करेंगे। इसमें क्या लिखा है, सम ऑफ रूट्स दिया है एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दिया है। हमें यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताना है कि क्या होगा, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है। अब देखो इसका सॉल्यूशन तो कितना आसान है भाई। यहाँ पे सम ऑफ रूट दिया है, सम ऑफ रूट्स का मतलब क्या होता है, तो देखो मान लेते हैं कि ये हमारा अल्फा, ये हमारा पहला रूट है, अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ इक्वेशन। ठीक है, आर रूट्स, ये क्या है, हमारे रूट्स है ना, ऐसा हम अज्यूम करते हैं। तो देखिएगा सम ऑफ रूट्स दिया है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा, ये कितना दिया है -7, और अल्फा इंटू बीटा मतलब देखो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमारे पास कितना है, अल्फा इंटू बीटा विच इज इक्वल टू 5। तो ये हमारे क्वेश्चन में खुद ही दिया गया है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो गिवन इन द क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा तो हमें यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है ना, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या था, देखिए मैंने आपको बताया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, हम कैसे फॉर्म करते हैं। तो देखो ये होता है फॉर्मूला इसका, एक्स स्क्वायर प्लस, फिर क्या आता है, प्लस नहीं यहाँ पे माइनस आता है, माइनस फिर ब्रैकेट के अंदर अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ रूट्स एक्स, फिर उसके बाद यहाँ पे प्लस और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स विच इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, अब इसके अंदर वैल्यूज पुट कर देंगे एंड देन आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगा। तो यहाँ पर आएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इज -7, ये पहले से माइनस है, यहाँ पे आ जाएगा -7x प्लस अल्फा इंटू बीटा इज गिवन टू यू 5। ठीक है, चलो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस, देखो माइनस माइनस मिलकर के इधर प्लस 7x हो जाएगा प्लस 5 विच इज इक्वल टू 0, एंड ये हो जाएगा हमारा रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो इसमें आप ला करके लिख दीजिएगा हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 विच इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो बस ये था आपका सेकेंड एक्टिविटी, हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम बात करेंगे हमारे थर्ड एक्टिविटी की। तो इसमें क्या दिया गया है, यहाँ पर बोला है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन देन यू हैव टू फाइंड। देखो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसके रूट्स इन्होंने बता दिया अल्फा और बीटा है। ठीक है, तो हमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा यानी सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमें निकालना है। तो अगेन हमने इसका फॉर्मूला देखा था, अब मैं आपको बताती हूँ। पहले हम क्या करेंगे, सुनो अच्छे से ध्यान से सुनो। देखिए हमारे पास इक्वेशन क्या है, मैं लिखूँ इसको 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 विच इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम a, b और c के वैल्यूज निकालेंगे, है ना। क्यों निकालेंगे, क्योंकि ये निकालने के लिए देखो अल्फा प्लस बीटा, हमने फॉर्मूला क्या देखा था, फॉर्मूला हमने ये देखा था ना अल्फा प्लस बीटा का, कि ये इक्वल होता है -b/a के, और अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला हमने क्या देखा था, c/a के, ये इक्वल होता है। तो अगर हमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा बताना है तो हमारे पास a, b और c के वैल्यूज होने चाहिए। तो इसीलिए हम इसको कंपेयर करेंगे जनरल फॉर्म के साथ और a, b, c के वैल्यूज निकालेंगे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं प्यारे दोस्तों, कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c विच इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से बताइए कि a का वैल्यू आपको क्या मिलेगा, कंपेयर करके देखो 2 मिलेगा, एंड b का वैल्यू यहाँ से आपको -4 मिल जाएगा, एंड c का वैल्यू मिलेगा प्यारे दोस्तों -3। ठीक है, चलो समझ में आ गया, a, b और c के वैल्यूज हमें मिल चुके हैं। अब हम अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा इजिली निकाल सकते हैं, बिकॉज वी नो दैट अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है, -b/a के इक्वल होता है। रिलेशन देखा था ना हम लोगों ने रूट्स और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोएफिशिएंट्स का। चलो बताओ -b, तो b का वैल्यू इज -4, तो यहाँ पर देखिए माइनस पहले से है, फिर ये b का वैल्यू -4 अपॉन में क्या आएगा, a इज गिवन टू यू 2, फिर माइनस माइनस मिलकर के इधर +4 हो जाएगा, क्या होगा +4 अपॉन में 2। अब इसको काट देंगे, 2 2 जा 4, यानी कि फाइनली जो इसका आंसर है ना वो हमें क्या मिलता है प्यारे दोस्तों, 2 मिलता है। ठीक है, फिर ये कितना मिलेगा, देखो फॉर्मूला हमने क्या देखा था, c/a, तो c का वैल्यू आप देख सकते हो -3, a का वैल्यू इज 2। ठीक है, तो इसका फाइनली आंसर क्या आएगा, -3/2। तो बस ये यहाँ पे बात होती है खत्म, हमने इस एक्टिविटी को भी कंप्लीट कर लिया। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर अभी हम बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 की। ठीक है, इसमें हमें क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट, मतलब हमें यहाँ पर जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है तो यहाँ पर ना हमें डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू निकालना है। डिस्क्रिमिनेंट यानी डेल्टा, मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू यहाँ पर निकालना है। तो हम निकाल सकते हैं कैसे, आओ मैं आपको दिखाती हूँ। देखो ये हमारा फर्स्ट सब क्वेश्चन है, यहाँ पे हम लिख देंगे सॉल्यूशन। ठीक है, फिर यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 1 विच इज इक्वल टू 0। अब b स्क्वायर माइनस 4ac अगर हमें चाहिए तो हमारे पास a, b, c के वैल्यूज होने चाहिए, वो निकालने के लिए हम इसको कंपेयर करेंगे विद जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पे लिखेंगे कंपेयरिंग विथ
ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c विच इज इक्वल टू 0। तो बताइए यहाँ से a का वैल्यू हमें क्या मिलेगा, a का वैल्यू हमें 1 मिलेगा एंड b का वैल्यू हमें मिल जाएगा प्यारे दोस्तों 7 एंड c का वैल्यू यहाँ से मिल जाएगा 1। ठीक है, अब हम यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं। डिस्क्रिमिनेंट यानी क्या होता है भाई, डेल्टा होता है, यहाँ पे डायरेक्टली डेल्टा लिख दो। तो बताओ फॉर्मूला वही बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b का वैल्यू इज ये देखो 7, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू इज 1 एंड c का वैल्यू इज -1। फिर 7 7 सा 49, 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 आएगा। फिर -4 -1 मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस यहाँ पे 4, 49 प्लस 4 करेंगे तो 9 और 4 कितना होता है 13, यानी कि 53 यहाँ पर आ जाएगा। तो ये है हमारा डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू। ठीक है, हमसे बोला था ना फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट, मतलब हमने बता दिया डेल्टा विच इज इक्वल टू 53। तो यहाँ पर होता है आपका ये सवाल समाप्त। ठीक है, चलिए तो फर्स्ट सब क्वेश्चन हमने कर लिया, वैसे ही आगे के भी सब क्वेश्चंस को हमें करना है। आप देख सकते हो ये है आपका अगला सवाल आपके स्क्रीन पर। चलिए इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। तो पहले यहाँ पर मैं लिख दूंगी सॉल्यूशन, उसके बाद से हम लोग इस इक्वेशन को लिखेंगे। देखिए क्या दिया है हमारा इक्वेशन कि 2y स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर है स्क्वायर, माइनस 5y प्लस 10 विच इज इक्वल टू 0। ठीक है, फिर हम इसको कंपेयर करेंगे ए बी और सी के वैल्यूज को निकालने के लिए। किसके साथ कंपेयर करेंगे, तो जनरल फॉर्म के साथ, कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c विच इज इक्वल टू 0। तो चलो बताओ a का वैल्यू हमें यहाँ से क्या मिलेगा, कंपेयर करेंगे तो 2 मिल जाएगा। b का वैल्यू देखो ध्यान से क्या मिलेगा -5 एंड c का वैल्यू यहाँ पर हमें मिल जाएगा दोस्तों 10। ठीक है, अब चलो हम डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं। डिस्क्रिमिनेंट यानी डेल्टा, फॉर्मूला क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b का वैल्यू इज -5, तो यहाँ पे लिख देंगे -5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू इज 2 एंड सी का वैल्यू इज 10। फिर -5 का स्क्वायर करेंगे 25, 4 2 ज़ा 8, 8 10 ज़ा 80, यानी कि यहाँ पे 80 आ जाएगा, बराबर ये आएगा ना। फिर ये देखो माइनस होगा कि प्लस होगा, तो बच्चे लोग माइनस होगा। तो 80 में से 25 को घटाओ, 10 में से 5 गया तो 5, 7 में से 2 गया तो 5, यानी कि 55। प्लस में कि माइनस में, तो ग्रेटर नंबर का साइन इज माइनस, सो देयरफॉर यहाँ पर इसका आंसर भी हमें मिलेगा माइनस में। ठीक है, तो बस यहाँ पर हमने ये जो डिस्क्रिमिनेंट था यानी डेल्टा का वैल्यू हमने निकाल लिया, आप लोग देख सकते हो। ठीक है, 10 में से 5 गया तो 5 और 7 में से 2 गया तो 5, सही है हमारा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे यानी कि थर्ड सब क्वेश्चन की। तो आइए हम इसको भी सॉल्व कर लेते हैं प्यारे दोस्तों। चलिए पहले हम क्वेश्चन लिखेंगे, मतलब जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है उसको हम यहाँ पर लिखेंगे। पहली बात तो √2, उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2√2 विच इज इक्वल टू 0। फिर हम इसको कंपेयर करेंगे विद जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पे लिखेंगे कंपेयरिंग विथ किसके साथ कंपेयर करेंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी विच इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो जब आप कंपेयर करेंगे तो यहाँ से आपको a का वैल्यू क्या मिलेगा, देखो ध्यान से, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट a है, इसमें एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट बिल्कुल सही √2 हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिएगा x का कोएफिशिएंट b, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 4, फिर यहाँ पे c का देखो कांस्टेंट वैल्यू की जगह पे, मतलब कांस्टेंट की जगह पे क्या लिखा है और 2√2 लिख दिया मैंने। ठीक है, चलो अब हम डिस्क्रिमिनेंट यानी कि जो डेल्टा है वो हम निकाल लेते हैं। डेल्टा मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करते हैं, तो देखिए b कितना है 4 है, तो यहाँ पर आ जाएगा b का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू इज √2 एंड c का वैल्यू इज 2√2। ठीक है, चलो अब देखते हैं, 4 का स्क्वायर करोगे तो 16 आएगा माइनस, यहाँ पर क्या होगा अच्छे से ध्यान सुनिएगा। ये देखिए 4 इंटू 2 कर दो, 4 2 ज़ा 8 बराबर, और √2 इंटू √2 क्या होता है, मैंने आपको पहले बताया था, √2 इंटू √2 इज 2। ठीक है, कैसे होता है ये भी आप सभी लोग जानते हो। देखो यहाँ पे कुछ ऐसा बनेगा √2 इंटू √2, तो √2 इंटू √2 क्या होता है 2 होता है, ओनली 2 होता है, समझ में आया, क्योंकि √2 इंटू √2 स्क्वायर रूट ऑफ 4 होगा और स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज 2, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है 2। ठीक है, चलो अब इसको आगे देखो, 16 माइनस 8 2 सा क्या होता है 16, 16 माइनस 16 करोगे तो हमें डेल्टा का वैल्यू क्या मिल जाएगा भाई 0 मिल जाएगा। तो बस ये है आप लोगों का डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू, देख सकते हो। यस, यहाँ पर हमारा थर्ड सब क्वेश्चन भी होता है कंप्लीट। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे यानी कि क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा है कि डिटरमाइन द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी यहाँ पर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिए गए हैं इसके नेचर्स हम लोगों को बताने कि इसका नेचर
क्या होगा, मतलब इसके रूट्स का नेचर क्या होगा। ठीक है, तो जो मैंने आपको स्टार्टिंग में रिवाइज करवा दिया था, अगर हमारा डेल्टा का वैल्यू 0 से बड़ा आता है तो रूट्स कैसे होंगे, रियल एंड अनइक्वल। अगर वो 0 के इक्वल आता है तो रियल और इक्वल होंगे, और अगर वो 0 से छोटा आता है तो नॉट रियल होगा। ठीक है, इतनी बात आपको याद है ना, फिर आप इस टाइप के क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो आइए हम देखें। देखो, अगर हमें नेचर डिसाइड करना है तो हमें पहले डेल्टा का वैल्यू यानी कि डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ेगा। ठीक है, तब जाके हम डिसाइड कर पाएंगे ना, क्योंकि हम उसी के बेसिस पे डिसाइड करते हैं। तो ये हमारा पहला सब क्वेश्चन है, मैं इधर लिखती हूँ सॉल्यूशन। ठीक, यस, आइए क्वेश्चन लिखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन इज गिवन टू यू, x² माइनस 4x प्लस 4 विच इज इक्वल टू 0। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कंपेयर करेंगे विद जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तभी तो हमें मिलेगा a, b और c का वैल्यू, और फिर हम उसके बाद उसको निकाल पाएंगे डेल्टा। तो कंपेयरिंग विथ ax² प्लस bx प्लस c विच इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप लोगों को a का वैल्यू क्या मिल जाएगा, चलो कंपेयर करके बताओ। a का वैल्यू हमें यहाँ से 1 मिलेगा, एंड b का वैल्यू हमें कितना मिल जाएगा, x का कोएफिशिएंट इज b, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट इज -4, एंड c कितना 4। ठीक है, चलो अब उसके बाद हम निकालेंगे डेल्टा विच इज b² माइनस 4ac। नाउ पुट द वैल्यू, सो b इज -4, तो यहाँ पे -4 का स्क्वायर -4 इंटू a का वैल्यू इज 1 एंड c का वैल्यू इज 4। ठीक है, फिर -4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा, फिर यहाँ पे 4 1 4 4 4 16, सो 16 माइनस 16 इज 0, यानी कि डेल्टा का वैल्यू हमें यहाँ पर क्या मिलता है भाई, 0 मिलता है। ठीक है, तो आप देखो x का वैल्यू मिलता है 0। अब हम क्या करेंगे, अब बताएंगे इसका नेचर ऑफ रूट्स क्या होगा। तो देखो यहाँ पे रूट्स का नेचर क्या होगा हम वो बताएंगे, लेकिन कैसे, तो इसकी मदद से। तो देखो यहाँ पे डेल्टा यानी कि डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू आया है 0 के इक्वल, तो इसके रूट्स कैसे होंगे, रियल और इक्वल होंगे, सिंपल। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि सिंस हमने यहाँ पर क्या देखा, डेल्टा विच इज इक्वल टू 0, राइट, सो देयरफॉर, ठीक है, देयरफॉर लिखो या फिर ऐसे ऐसे कर देने का, आपकी मर्जी। ठीक है, ऐसे, और ये इसको सिंस कहते हैं, है ना। देखो सिंस आप ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो। देखो लिखने का तरीका होता है, मैं आपको बता दूं, है ना। कभी मैं ऐसे लिखूं ना तो आप समझ जाना कि यहाँ पे सिंस लिखा हुआ है ऐसे। ठीक है, और देयरफॉर लिखने का तरीका ये होता है ऐसे। ठीक है, तो कभी ऐसे लिखो, यानी 3 ठे ऐसे लाइन, ये, ठीक है, ऐसे मैथमेटिक्स में ऐसे करके लिखा जाता है, बराबर। तो ये मैंने लिख दिया, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सिंस, या फिर आप ऐसे लिख दो कि हियर, ऐसा भी लिख सकते हो। देखो आंसर लिखने के कई तरीके होते हैं, आपकी मर्जी कैसे भी लिखो। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि हियर हमने क्या देखा, डेल्टा विच इज इक्वल टू 0। ओके, सो देयरफॉर, देखो देयरफॉर का साइन ऐसा होता है, रूट्स ऑफ द, एक मिनट, ऐसे नहीं, सो देयरफॉर नेचर ऑफ रूट्स आर रियल एंड इक्वल। रियल भी होगा और कैसा होगा भाई, रियल भी होगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो ये हो गया आप लोगों का फाइनली आंसर, है ना, जो मैंने आपको बता दिया। यस, समझा, देख लीजिए, बस ऐसे ही करना है, बाकी इसमें ज्यादा कुछ आपको दिमाग लगाना नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर हम बात करते हैं हमारे अगले सब क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 3 का सब क्वेश्चन नंबर 2। तो आप देख सकते हो हमारे पास ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो हमें इसे करना है सॉल्व। तो कैसे करेंगे, आइए बताती हूँ आप लोगों को। देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे सॉल्यूशन, फिर उसके बाद ये जो क्वेश्चन है इसको लिख लेते हैं, मतलब जो इक्वेशन दिया गया है 2y² माइनस 7y प्लस 2 विच इज इक्वल टू 0। अब हम इसको कंपेयर करेंगे विद जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो यहाँ पे लिखना है आप लोगों को कि कंपेयरिंग विथ ax² प्लस bx प्लस c विच इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखो यहाँ से हमें a का वैल्यू क्या मिल जाएगा बच्चे, देखिए एक मिनट, यहाँ पर देखो वेरिएबल चेंज है ना, तो हमें यहाँ पर x की जगह पे क्या लिख लेना चाहिए, y लिख लेना चाहिए। तो मैं इधर y लिख देती हूँ। चलो बताओ, a की जगह पे 2 है ना लिखा हुआ है, फिर b का वैल्यू हमें क्या मिलेगा,
तो इधर देखो y का कोएफिशिएंट इज b, यहाँ पे क्या है -7, फिर c का वैल्यू हमें क्या मिल जाएगा भाई 2 मिल जाएगा। अब उसके बाद हम यहाँ पे डेल्टा यानी कि जो डिस्क्रिमिनेंट है मतलब b² - 4ac ये हम फाइंड करेंगे। तो आइए देखते हैं b का वैल्यू बताओ क्या है -7, तो यहाँ पे हम लिख देंगे -7 का स्क्वायर -4 इंटू a का वैल्यू इज 2 एंड c का वैल्यू इज ऑल्सो 2। 7 7 का क्या होता है भाई 49 होता है, माइनस माइनस प्लस और यहाँ पे मल्टीप्लाई करो 4 2 8, 8 2 16, तो यहाँ पर आ गया -16। अब इसको माइनस कर देंगे, 9 में से 6 गया तो कितना आएगा 3 आएगा, और 4 में से 1 गया तो 3 आएगा, यानी कि 33 आ गया है ना। 9 में से 6 गया 3, 4 में से 1 गया तो 3, यानी कि डेल्टा का वैल्यू हमें यहाँ पर क्या मिलता है 3 मिलता है ना। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि डेल्टा है हमारा ग्रेटर देन 0 है ना, 0 से क्या है ये बड़ा है। तो बताओ इसके जो रूट्स है उनका नेचर कैसा हो जाएगा, तो वो होगा रियल एंड अनइक्वल। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि चलो भाई ऊपर चलो तुम थोड़ा सा, यहाँ पे हम लिखेंगे कि हियर हमने क्या देखा यहाँ पर कि डेल्टा विच इज इक्वल टू 33। ओके, सो देयरफॉर रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स, ठीक है, नेचर of roots are real and unequal। बस ये है, आप सभी लोगों का फाइनल आंसर देख सकते हो। चलो चलते हैं हम हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ विच इज सब क्वेश्चन नंबर 3। तो अगेन आपको यही दिया गया है, हमारे पास है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को और इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्या है m² प्लस 2m प्लस 9 विच इज इक्वल टू 0। अब इसको कंपेयर करेंगे विद जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो यहाँ पे हम लिखते हैं कंपेयरिंग विथ ax² प्लस bx प्लस c विच इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से देखो हमें a का वैल्यू क्या मिल जाएगा बच्चों 1 मिलेगा। अच्छा रुको, फिर से देखो यहाँ पर मैंने वही गड़बड़ कर दी, यहाँ पे जो हमारा वेरिएबल है वो चेंज है ना, तो चेंज है तो हमें इधर चेंज करना पड़ेगा। हम क्या करेंगे इधर m लेंगे है ना, ऐसे bm। चलो बताओ a का वैल्यू इज 1 एंड b का वैल्यू इज प्लस 2, ठीक है, c का वैल्यू हमें यहाँ पे 9 मिल जाएगा। फिर हम यहाँ पे डेल्टा निकाल लेते हैं, यानी कि b² - 4ac, वैल्यूज पुट करो, b का वैल्यू इज 2, यहाँ पे 2² - 4 इंटू a का वैल्यू इज 1 एंड c का वैल्यू इज 9। फिर 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा बच्चे लोग 4 आ जाएगा, फिर माइनस 4 9 से कितना होता है 36, यहाँ पे हम लिख देंगे 36। ठीक है, फिर माइनस कर दो, तो माइनस करेंगे तो कितना आएगा, तो 4 - 36 करेंगे, यहाँ पे 32 आएगा, लेकिन प्लस में कि माइनस में, तो बच्चे ये आएगा माइनस में, क्योंकि ग्रेटर नंबर का साइन है माइनस। तो देखिए यहाँ पे हम लिखते हैं क्या लिखेंगे कि डेल्टा विच इज इक्वल टू -32। ठीक, ओके, तो यहाँ पे हमने डेल्टा का वैल्यू -32 निकाल लिया है विच इज लेस देन 0। तो जब लेस देन 0 होता है तो रूट्स का नेचर कैसा होता है नॉट रियल। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि हियर हमने क्या देखा, हमने ये देखा डेल्टा विच इज इक्वल टू -32, सो देयरफॉर नेचर ऑफ रूट्स आर नॉट रियल। ठीक है, मतलब वो रियल नहीं होगा, रियल नहीं होगा तो इमेजिनरी होगा, और क्या। यस, तो यहाँ पर हमने ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट कर लिया है, आप देख सकते हो, यानी थर्ड सब क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। अब हम बात करेंगे हमारे क्वेश्चन नंबर 4 की, जो इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमें क्या करना है, फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रॉम द रूट्स गिवन बिलो, यानी कि यहाँ पर जो रूट्स दिए गए हैं ना, जैसे आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स होते हैं और यहाँ पे 2 रूट्स दिए भी गए हैं। तो ये रूट्स की मदद से हमें यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस फॉर्म करने हैं, जो कि बहुत सिंपल है, बस आपको वो फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या बताया था मैंने आपको, x² माइनस सम ऑफ रूट्स फिर प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स विच इज इक्वल टू 0। आप उस फॉर्मूले का यूज करेंगे एंड देन आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन उसके भी पहले आपको सम ऑफ रूट्स निकालना पड़ेगा और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालना पड़ेगा। देखो मैं आपको पहले फॉर्मूला लिख करके बताती हूँ, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, यानी सम ऑफ रूट्स x प्लस अल्फा इंटू बीटा विच इज इक्वल टू 0। तो आपको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा, देन आप कैलकुलेट कर सकते हो, क्या कैलकुलेट कर सकते हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो कैसे करेंगे, अब आइए मैं आपको दिखाती हूँ। देखो यहाँ पे हम लिख देंगे सॉल्यूशन, राइट, हमारे पास 2 रूट्स दिए गए हैं, यहाँ पे 0 एंड दूसरा है 4।
तो देखो हम ऐसा अज्यूम करेंगे कि जो हमारा अल्फा है ना वो 0 के इक्वल है और बीटा हमारा 4 के इक्वल है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि लेट अल्फा विच इज इक्वल टू 0 एंड बीटा विच इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब हम निकालेंगे प्यारे दोस्तों सम ऑफ रूट्स, बिकॉज हमें इसकी जरूरत है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स का मतलब क्या होता है बोलो ये होता है ना अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, तो अल्फा कितना है आप देख लो, यहाँ पे 0 है, बीटा कितना है 4 है, इन दोनों को जोड़ा तो कितना आएगा 4 आएगा। तो सम ऑफ रूट्स हमें 4 मिला। फिर यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हम निकालेंगे। सो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी क्या होता है दोनों का मल्टीप्लीकेशन, यानी अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा कितना है 0, बीटा कितना है 4, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आएगा 0, आप देख सकते हो। तो हमने सम ऑफ फ्रूट्स निकाल लिया और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स निकाल लिया। बस यहाँ पे जरूरत है तो हमें इक्वेशन को फॉर्म करने की। देखिए अब यहाँ पे हम लिखेंगे कि सो देयरफॉर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज क्या होगा, चलो पहले फॉर्मूला लिख लो। यहाँ पर आएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, यानी कि सम ऑफ रूट्स एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा विच इज इक्वल टू 0। वैल्यू इसके अंदर पुट कर देना। यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना आया है 4, यहाँ पर आ जाएगा एक्स, फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा इज 0 विच इज इक्वल टू 0। अभी जो 0 आपको दिख रहा है इसको आप हटा भी सकते हो, ऐसे रहने भी दे सकते हो, चलेगा आपकी मर्जी। तो चलो मैं ये 0 हटा देती हूँ ना, मुझे इसका क्या काम। फाइनली यहाँ पे हम लिख देते हैं देयरफॉर एक्स स्क्वायर माइनस 4x विच इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके, समझ आया? तो कंफ्यूज मत होना कि ये 0 क्यों हटा दिया। अरे ये 0 का कुछ मीनिंग नहीं है, बाकी अगर आपको रखना है तो रखो, ठीक है, नो प्रॉब्लम। लेकिन ये 0 हटा भी सकते हो, लगा भी सकते हो, क्योंकि वो जो 0 है ना उसका कुछ मीनिंग नहीं है, इसीलिए हमने ऐसे करके लिख दिया है। और इस प्रकार से आपका फर्स्ट सब क्वेश्चन यहाँ पर होता है समाप्त। अब हम बात करेंगे हमारे अगले सवाल की। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं और मैं एक काम करती हूँ। क्या काम करूंगी अभी आपको पता चल जाएगा। आइए आगे बढ़े। ये रहा हमारा अगला सवाल। ठीक है, तो अब इससे भी हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। यहाँ पे आपको 2 रूट्स दिए गए हैं, आप लोग देख सकते हो। ठीक है, ये पूरा के पूरा आ गया क्या, तो यहाँ से गायब। देखिए यहाँ पर क्या है 3, फिर यहाँ पे दूसरा रूट हमारा क्या है -10। तो देखो मैं यहाँ पे अज्यूम कर लूंगी कि ये जो अल्फा है ना वो 3 के इक्वल है और जो आपका बीटा है वो -10 के इक्वल है। ठीक है, तो सम ऑफ रूट्स क्या हो जाए, मतलब क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, राइट। तो अल्फा का वैल्यू इज 3 एंड बीटा का वैल्यू क्या है -10, तो यहाँ पर -10 आ जाएगा। फिर उसके बाद 3 -10 विच इज इक्वल टू, देखो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो जब यहाँ पर हम माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, -7 मिलेगा। क्यों -7 मिलेगा, क्योंकि 10 में से 3 गया तो 7 आता है। और फिर ये दोनों में से बड़ा नंबर कौन है, 10 बड़ा है ना, तो उसका साइन है माइनस, इसीलिए फाइनली इसका आंसर भी हमें किस में मिलेगा, माइनस में ही मिलेगा। अब हम निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, यानी कि अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा का वैल्यू इज 3 एंड बीटा का वैल्यू इज -10, दोनों का मल्टीप्लाई कर दो तो प्लस माइनस क्या होता है भाई, माइनस होता है। तो यहाँ पर आ जाएगा -30। ठीक है, तो ये हो गया हमारा अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, देन रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, ये होता है हमारा फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा विच इज इक्वल टू 0। चलो यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इज कितना है 7, तो यहाँ पर आ जाएगा -7। उसके बाद एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा -30, यहाँ पे लिख दूंगी मैं -30 विच इज इक्वल टू 0। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, आंसर आपके हाथ में आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस मिल करके प्लस 7x और ये प्लस माइनस क्या होता है, -30 विच इज इक्वल टू 0। ये हो गया प्यारे दोस्तों हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर प्लस 7x -30 विच इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो देख सकते हो यहाँ पर हमने हमारा सेकेंड सब क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया। चलो इसको देखो, फिर उसके बाद हम चलते हैं आगे और अगला सवाल देखते हैं। इज दिस, ठीक है, अब इसे भी हमें करना है सॉल्व, यानी कि इसके भी रूट्स हमें निकालने हैं। तो बस फिर से हम वही टेक्निक अपनाएंगे, है ना, इसको बोले तो गायब हो जा। फिर मैंने कहा तुम चलो ऊपर, तुम थोड़ा सा ऊपर चलो। ठीक, अब आ जाओ यहाँ पर। चलो मैं थोड़ा कलर बदल देती हूँ। ये कौन कौन से हमारे नंबर्स हैं, यस देखिए पहला है हमारा 1/2 और दूसरा रूट है भाई -1/2। तो हमने अल्फा को कंसिडर कर लिया 1/2 और जो बीटा है ना उसको हमने मान लिया है -1/2। तो सम ऑफ रूट्स क्या है, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा है 1/2
प्लस बीटा कितना है -1/2, इसको सॉल्व कर लो तो 1/2 प्लस माइनस क्या होता है माइनस, ठीक है। तो 1/2 माइनस 1/2 तो क्या आएगा 0 आएगा, है ना। जब 1 में से देखो आधे में से आधे को माइनस करोगे तो 0 ही आएगा, तो हमें सम ऑफ रूट्स मिलता है 0। फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना मिलेगा, यानी 1/2 का मल्टीप्लाई हमें करना होगा -1/2 में, ठीक है। तो देखो 1 1 जा 1 यानी कि -1, 2 2 जा कितना आएगा 4 यानी कि -1/4 हमें क्या मिला है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है। देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाएगा हमारा, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मूला तो वही हमारा सेम रहेगा कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा विच इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इज 0, यहाँ पे 0x आएगा। फिर उसके बाद प्लस अल्फा इंटू बीटा -1/4 विच इज इक्वल टू 0। अब क्या होगा, ये जो 0x है ना, देखो 0x का कुछ मीनिंग नहीं है तो उसको आप हटा सकते हो, मैंने बोला तो हट जा, तो यहाँ से ये 0x हटा, फिर प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो यहाँ पर आ जाएगा -1/4 विच इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज योर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, समझ में आ गया, यस। तो ये है आप लोगों का फाइनली आंसर, आप देख सकते हो यहाँ पे हमने थर्ड सब क्वेश्चन भी कर लिया है कंप्लीट, ठीक है, यस। और यहाँ पे अब हम बात करते हैं हमारे फोर्थ सब क्वेश्चन की विच इज दिस, ठीक है। तो यहाँ पे अगेन आपको दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दो रूट्स दिए गए हैं, आप देख सकते हो। अब इसकी मदद से हमें यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है, तो आइए फॉर्म करते हैं। लेकिन उससे पहले ये जो भी चीजें हैं मैं जरा इनको मिटा दूं, है ना, जो भी अननेसेसरी चीजें हैं इनको मैंने बोला तुम लोग यहाँ से भागो, ठीक है, यस। अब आइए यहाँ पर हम इसका सॉल्यूशन जो है वो स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारे पास दो रूट्स दिए गए हैं, कौन कौन से रूट्स हैं आप इसमें देख सकते हो, आइए दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। पहला रूट है आप लोगों का, देखिए 2 माइनस रूट के अंदर 5 एंड दूसरा है हमारा 2 प्लस रूट के अंदर 5। तो हम यहाँ पर अज्यूम कर लेंगे कि पहला वाला क्या है अल्फा और दूसरा वाला क्या है बीटा। तो यहाँ पे हमने लिखा लेट अल्फा विच इज इक्वल टू 2 माइनस रूट 5 एंड बीटा, ठीक है, बीटा क्या हो जाएगा एंड बीटा विच इज इक्वल टू 2 प्लस रूट 5, ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे सम ऑफ रूट्स यानी कि अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा का वैल्यू क्या है 2 माइनस रूट 5 प्लस बीटा का वैल्यू इज 2 प्लस रूट 5। अब इन दोनों को जोड़ो, जी हाँ बिल्कुल जोड़ो, तो क्या होगा 2 प्लस 2, अच्छा पहले ये देख लो माइनस रूट 5 प्लस रूट 5 ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल, एक प्लस में एक माइनस में, तो मैंने इन दोनों को कर दिया है कट और 2 प्लस 2 मिल करके यहाँ पर 4 हो जाएंगे, यानी कि अल्फा प्लस बीटा हमें 4 मिलता है। अल्फा इंटू बीटा क्या मिलेगा, तो 2 माइनस रूट 5, इसका मल्टीप्लाई हमें करना होगा भाई किस में 2 प्लस रूट 5 में। तो अब कैसे किया जाए, तो बच्चे लोग ऐसे करेंगे, मैं बता रही हूँ सुनो। यहाँ पर ना हम एक फॉर्मूला यूज कर लेंगे, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या कहता है कि जैसे मैं आपको बता ही देती हूँ लिख करके, देखो यहाँ पर ना हम ये वाला स्पेशल फॉर्मूला यूज करेंगे जो हम लोगों ने पहले सीखा हुआ है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ऐसे होता है ना। तो देखो यहाँ पर मान लीजिए ये a है और ये b है, ये देखो 2 आपका a है और रूट 5 आपका b है, तो इधर देखो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो इन दोनों के जगह पे क्या हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं, यस बिल्कुल लिख सकते हैं बाय दिस फॉर्मूला। तो यहाँ पर आएगा पहले 2 का स्क्वायर, लो भाई मैंने 2 का स्क्वायर लिख दिया, फिर क्या आएगा, फिर यहाँ पे रूट 5 का स्क्वायर आ जाएगा और बीच में माइनस का साइन आएगा, ठीक है। माइनस का साइन क्यों आएगा, क्योंकि देखो ना इधर माइनस का साइन है, तो यहाँ पर ये लिख दिया। फिर आगे का मैं सॉल्व करती हूँ, यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर हमने ये वाला फॉर्मूला यूज किया, बता देना। देखो आगे का 2 का स्क्वायर होता है 4 माइनस, यहाँ पे देखो रूट से ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आएगा 5, फिर 4 माइनस 5 करेंगे तो -1 आएगा, है ना, क्योंकि 5 में से 4 गया तो 1 और प्लस की माइनस माइनस क्यों, क्योंकि ग्रेटर नंबर का साइन माइनस है, ठीक है। तो आप देख सकते हो अल्फा इंटू बीटा हमें क्या मिला है दोस्तों, वो हमें मिला है -1। तो अब हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे देयरफॉर द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, देखो फॉर्मूला यहाँ पे लिख दो फटाक से, चलो फॉर्मूला क्या था हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा विच इज इक्वल टू 0। वैल्यू पुट करेंगे,
एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इज 4, यहाँ पे लिखेंगे 4x, फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा इज -1, तो यहाँ पर मैंने -1 लिख दिया, बचा तो इक्वल टू 0। देन लास्ट में देख लो आंसर मिल गया हमें फाइनली, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस माइनस माइनस विच इज इक्वल टू 0, एंड दिस इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फाइनल वाला। यस बिल्कुल फाइनल वाला ही है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आप देख सकते हो। ठीक है, थोड़ा सा इसको नीचे कर देती, अरे भैया नीचे जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगी। चलो ठीक है, समझ आ गया। देख लो यहाँ पर हम लोगों ने ये हमारा चौथा जो सब क्वेश्चन था इसको भी कंप्लीट कर लिया है, और इसी के साथ ही ये वीडियो को हम खत्म करते हैं, है ना, क्योंकि मैंने आपको बताया था जो बचे हुए क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, ये 6 हो गया, और ये क्वेश्चन नंबर 7, तो ये तीनों क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे हमारे अगले वीडियो में। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए मैंने आपको जितना सिखाया है अच्छे से प्रैक्टिस करो, कुछ ना समझ में आए तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो, और पीडीएफ के लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो। ये हमारी ऐप है, इसको भी आप डाउनलोड कर सकते हो फॉर नोट्स एंड फॉर जो हमारे बैचेस हैं उसमें पढ़ने के लिए। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय एवरीवन।